राम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हो ना तो लाइक करते हो ना चैनल सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आज एक ये वीडियो बच्चों के ऊपर बना रही हूँ। आज के पेरेंट्स बहुत शिकायत करते हैं एक दूसरे से कि हमारे बच्चा खुद एक हमारी बात नहीं मानता, काम नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, हमारी तो सुनता ही नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। ये मैं आपको ना एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। कहानी अगर आप पूरा सुनोगे तभी समझ में आएगा आपको। तो एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके काफ़ी सालों बाद एक बेटी हुई। तो उसकी माँ जब थोड़ी बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तो उसकी माँ कहती थी बेटी ये काम कर ले, बेटी वो काम कर ले। तो राजा तुरंत डांट देता था कि अरे रानी, हमारी बेटी राजकुमारी है, इतने बड़े राजा की बेटी है, वो भला काम करेगी क्या? नहीं। तो अब वो बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती गई, वो गलत मतलब राजा ने कहा अगर बच्ची कुछ गलत कर रही है तो उसे डांटा नहीं, राजा ने हंस के दिखाया उसे। तो उस बच्ची पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वो मतलब इस चीज़ को समझी ही नहीं कि मैं अब गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। बस वो उसे ये लगता था मैं जो कुछ कर रही हूँ वो सही है और ये जो कह रही है वो गलत है। तो वो पलट के जवाब देना है और सब कुछ गलत काम, मतलब माँ की नहीं सुनना, कोई काम नहीं करना। अब धीरे धीरे वो बहुत बड़ी हो गई, समझदार हो गई, शादी के लायक हो गई। तो राजा ने सोचा अब हमें लड़की के लिए शादी के लिए तय तय करनी चाहिए। तो राजा ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए, लेकिन उस लड़की को कोई समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब कभी कोई आता तो कभी किसी की मजाक बनाती, कभी ये कह देती ये तो बहुत लंबा है, ये मेरे लायक नहीं है, कभी किसी को गाली देती। लेकिन इस बात से फिर राजा को खुद से बुरा लगने लगा और उसने सोचा कि अब मेरी बेटी तो बिगड़ चुकी है, मतलब पूरी तरह से। तो उसे गुस्सा आया, उसने तय किया कि अब हम इसका स्वयंवर कर देंगे। राजा ने बहुत दूर दूर से मतलब राजकुमार आए देखने वाले। तो राजा ने ये कहा तुम्हें जो भी अच्छा लगे उसे तुम वरमाला पहना सकती हो और मैं तुम्हारी उसी के साथ शादी कर दूंगा। सभा में बहुत सारे राजकुमार थे, लेकिन उस लड़की को एक भी राजकुमार समझ में नहीं आया। तो एक राजकुमार उसे उसी समय उससे प्रेम हो गया। तो वह राजकुमार बोला कि राजकुमारी मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो राजकुमारी हंसी और बोली मैं तुमसे प्रेम करूँगी? शक्ल देखी अपनी, इतनी लंबी लंबी तुम्हारी दाढ़ी हो रही है, इतना ये वो है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। राजकुमार को बहुत बुरा लगा, उसने लेकिन कुछ कहा नहीं क्योंकि वो बहुत हद से ज़्यादा उससे प्रेम करने लगा। अब इसी बात पर राजा को उससे बहुत क्रोध आया। उसने तय किया कि मतलब सभा उठा दी, बोला अब किसी के साथ शादी नहीं होगी और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे दरवाजे पर जो भी पहला भिखारी आएगा 6 महीने के अंदर उसके ही साथ मैं इसकी शादी कर दूँगा। लेकिन राजकुमारी को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी ऐसा थोड़े ही कर सकते हैं, क्योंकि भैया राजा हैं, मैं राजकुमारी गुस्सा में कह रहे होंगे। लेकिन राजा ने सबके सामने ये बात बोली थी पूरी सभा में। तो कुछ दिनों तक भिखारी नहीं आया, लेकिन वह एक दिन भिखारी आया। तो राजा ने राजकुमारी को बुलाया और कहा कि चलो तुम्हारी इसके साथ शादी होने वाली है, चलो जाओ। शादी कराई और भेज दिया। तो राजकुमारी बहुत रोई कि पिताजी नहीं ऐसा नहीं करो, नहीं ऐसा नहीं करो। लेकिन राजा बोला नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। मैंने जो तय कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बुलाए लेकिन तुम्हें कोई समझ में ही नहीं आया। तो अब तुम्हारी शादी तो इसी के साथ होगी। राजकुमारी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर करती हुई क्या, चली गई भैया। जब वो आगे बढ़ी थोड़ी, भिखारी की तो हालत आप जानते ही हो कैसी होती है, भिखारी तो भिखारी ठहरा। तो थोड़ी दूर आगे चली तो वो भिखारी से बोली अरे कुछ घोड़ा वोड़ा मंगाओ, सवारी मंगाओ, उस पर बिठा लो, मुझसे नहीं चला जा रहा है। भिखारी बोला मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ कहीं का जो तुम्हें कहीं घोड़े की सवारी मंगाऊँ या किसी के रथ मंगाऊँ तब तुम्हें बिठा लूँ। मैं तो भिखारी हूँ, खुद 2 रोटी मांगता हूँ, आटा मांगता हूँ, तब पेट भरता हूँ, तो तुम्हें कहाँ से मैं बिठाऊँगा। तो थोड़ी दूर चलकर एक खेत आया, तो उसमें ना कोई फल लग रहे थे। तो राजकुमारी बोली अरे ये फल ला के दे दो। तो वो भिखारी बोला ये खेत मेरा नहीं है, ये उसी राजकुमार का है जिसने तुम्हें दाढ़ी कह के उसका अपमान किया था, कितनी लंबी तुम्हारी दाढ़ी है। अगर मैं उसके में से खेत में से फल तोड़ूंगा तो वो तो मुझे जेल में ही डाल देगा, कारागृह में बंद कर देगा।
राजकुमारी चुप रही, थोड़ी आगे बढ़ी, एक बगीचा पड़ा सुंदर सा। वो बोली इसमें आराम कर लो थोड़ी देर, फिर चलते हैं। वो भिखारी बोला नहीं, ये बगीचा भी उसी का है जिसका तुमने कह के ठुकरा दिया था उसे, जो तुमसे बेहद प्रेम करता था। राजकुमारी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी वह क्या करती। भैया एक टूटी फूटी कुटिया थी, उसकी झोपड़ी थी भिखारी की, उसमें ले जाके बिठा दिया उसने कहा आज से तुम यहीं रहोगी। राजकुमारी बोली मैं इसमें रहूँगी। राजकुमार भिखारी बोला और क्या, मैं कोई राजकुमार थोड़े ही हूँ सो तो मैं महलों में रखूँगा, इसी में रहना पड़ेगा। राजकुमारी बोली ठीक है, तो क्या सोने के लिए तो कुछ लाओ। राजकुमारी ने कहा, लेकिन उसने फटी सी कोई चटाई पड़ी थी, वही उठा के दे दी और बोला लो, मैं तो बेकार हूँ, मुझे तो आदत है सोने की, लो तुम इस पे सो जाओ। राजकुमारी ने जैसे तैसे रात काटी और रोई, पूरी रात रोते गुजर गई कि मैंने अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी, मैं इतनी जिद्दी कैसे हो गई हैं। लेकिन फिर उसने अपनी रात काटी, सुबह हुआ तो भिखारी तो भीख मांगने जा रहा था। बोली कुछ खाना आना बनाऊं। तो भिखारी बोला खाना क्या बनाओगी, मैं मांग के लाऊंगा तब बनाओगी, तब तक ऐसा करो चलो एक पेड़ से हम लोग आम तोड़ते हैं, तो तब देखेंगे कुछ, उसे बेचेंगे, फिर खाना लाएंगे तब खाएंगे। तो राजकुमारी बोली ठीक है। उस भिखारी ने पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ दिए। अब भिखारी बोला ले जाओ ये टोकरी में भरो आम और ले जाओ बेचने के लिए। राजकुमारी बोली मैं बेचूंगी। भिखारी बोला कि और क्या मैं बेचूंगा, मैंने एक काम कर दिया, मैंने तोड़ दिया, अब बेचना तो मैं होगा। राजकुमारी ले गई, सर पे रोड पे बैठी और बेचे आम। लेकिन ये 2-4 दिन बेचे, कुछ दिन खाना मतलब उनका गुजारा हो गया। लेकिन 7वें-8वें दिन क्या हुआ कि नसीब भी देखो साथ नहीं देता है, जब पैसे पास नहीं होते हैं ना तो नसीब भी साथ नहीं देता है। तो राजकुमारी ने एक दिन राजा की सवारी निकल रही थी, रास्ते में बैठी थी राजकुमारी। जब रास्ते में राजकुमारी बैठी थी तो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने टोकरी वोकरी फेंक दी और बोले रास्ते में तुम्हें तमीज़ नहीं है, रास्ते में बेचती हो आम, ये कोई बेचने की जगह है। रोती हुई आई और बोली कि मेरे आम तो बिच गए, हाय करम। बहुत रोई, पछताई कि मैंने अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। अगर आज मैंने मेरी माँ बाप की बात मानी होती तो शायद मुझे ये दिन ना सहना पड़ता। लेकिन अब होता क्या है, फिर उसे एक भिखारी आया, उसने कहा हमें ना एक जगह काम मिल गया है, वहाँ तुम्हें खाना बनाना होगा और एक टाइम खाना मिलेगा और कुछ पैसे मिलेंगे। राजकुमारी बोली मैं खाना बनाऊंगी, मुझे तो आता ही नहीं है। अब वो बोला अब वो तुम्हें तय करना है, तुम्हें बनाना आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर इतना कर सकोगी तो ही हमें एक टाइम का मतलब भोजन मिल सकता है, वरना तो ऐसे ही रहो, रोती रहो और खाना तो मिलेगा नहीं। राजकुमारी ने तय किया कि चलो खाना बनाने जाएंगे। होने वाली बात कि उसी दिन राजमहल में कुछ बड़ा फंक्शन था भाई, बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान बन रहे थे। राजकुमारी धीरे धीरे बर्तन वर्तन धुलने लगी और उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, बहुत तेज़ भूख लगी थी राजकुमारी को। तो उसने क्या किया, अपनी टोकरी में जो थोड़े मिष्ठान थे, मीठे वगैरह थे, थोड़े से रख लिए। इसे कहते हैं नसीब। और उसे भी किसी आदमी ने देख लिया और जब वो लेके चली, उसे छुपाने के लिए जा रही थी, तब तक उसका एक आदमी ने हाथ पकड़ा और बोला चोरी करती हो, चलो तुम्हारी राजा से शिकायत करेंगे। राजकुमारी सोचो इतना रोई और गिड़गिड़ाने लगी कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है साहब। उसे ये लगा यही राजा है, मतलब ये अब तो मेरी बोल देगा, अब तो मैं मारी जाऊंगी, मेरा पति भी भूखा वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और यहाँ मैं फंस गई हूँ पूरी तरह से। और उसके आंसू छर 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 इतनी बुरी तरह बहने लगे कि शायद क्या ही बताऊँ, उसकी तो सांस अटक गई। मतलब अब वो राजकुमारी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई और वो बोली, पैरों से गिर गई और बोली वो कि राजा साहब मुझे माफ़ कर दो, आप जो भी हो, मैंने चोरी नहीं की है, मैं और मेरे पति बहुत भूखे हैं, इसलिए मेरा ना मन ललचा गया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पता नहीं कब मिलेगा खाना, और मैं 8-10 दिन से बहुत भूखी हूँ, जब से अपने घर से आई हूँ इतना अच्छा खाना मुझे खाने को नहीं मिला है। तब उस आदमी ने कहा रो मत,
तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं वही राजकुमार हूँ जो तुमने दाढ़ी कहकर ठुकरा दिया। तो ये राजमहल सब देख रही हो, ये सारा कुछ मेरा ही है। लेकिन मैं तो तुमसे बेहद प्रेम करता था, हैं? लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकी। मैं तुमसे इतना प्रेम करता था कि तुम्हारे चक्कर में मैंने भिखारी का रूप लिया। मैं वही हूँ। और अब तुम आँखें खोल के देखो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए तुम्हारे साथ मैंने ये सब दिखाया कि तुम्हें एहसास हो सके, कि राजमहल से निकल के देख सको कि गरीबी क्या चीज़ होती है, कैसे रहते हैं। पलट कर जवाब देना बहुत आसान होता है, लेकिन गरीबों की ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। जब उनके घर में एक टाइम का खाना नहीं होता है और 4 मेंबर होते हैं, तो वो आधी आधी रोटी खा के सो जाते हैं। कभी तुमने देखा है कि बाहर के लोग कैसे रहते हैं? और तुम, जो तुम्हें पूरी तरह परवरिश तुम्हारे माँ बाप ने दी, उनसे ही तुम पलट कर जवाब देने लगी। भरी सभा में अपने माँ बाप की तुमने बेइज्जती कर दी। अरे तुम जैसी औलाद पाके तो कोई भिखारी मर ही जाएगा। वो तो तुम्हारे माँ बाप राजा थे जो तुम्हें बर्दाश्त किया है। तो फिर राजकुमारी बहुत रोने लगी और पछताई, लेकिन उसे लगा अब ये ठुकरा देगा मुझे। लेकिन वो बेहद प्रेम करता था उससे। उसने कहा मैं तुम्हें ठुकराऊंगा नहीं। ये 8-10 दिन मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया, तुम्हें झोपड़ी में रखा, तुम्हें आम बिचवाए ताकि तुम गरीबी को पहचान सको। मैं तुम्हें ठुकराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी गलती ये है, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। और तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अमीर घर में जन्म लिया, गरीबी को कभी पहचाना ही नहीं। तो वो राजकुमारी उसके पैरों से गिर पड़ी और बोली मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो कहते हैं ना, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो कहते हैं हम पेरेंट्स को, माता पिता को भी बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ही खुद की नज़रों में गिरा लें। बच्चे हमें कुछ वैल्यू ही ना दें, हमें कुछ समझे ही ना। अरे प्यार अपनी जगह है और डांट अपनी जगह है। बच्चा अगर गलती करता है तो हमें डांटना चाहिए, ना कि हमें हंस के उसकी बात को इग्नोर करना चाहिए। नहीं, इससे बच्चा बिगड़ता है। और आज की आप जान रहे हो कितनी बच्चों पर परिवर्तन हो रहा है। बच्चे गलत बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं और अच्छी बात बच्चों के दिमाग में नहीं घुसती है, जबकि हम 4 बार बताएंगे तब भी बच्चों के दिमाग में नहीं घुसेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाथ जोड़कर निवेदन है। सीताराम।